नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका कुर्मी और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका 287 पर। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा खास होने वाला है। लेकिन खास होने के साथ साथ थोड़ा सा ये जो वीडियो है वो डरावना भी होने वाला है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जिस महिला या जिस औरत के पीरियड्स यानी कि महामारी एक बार बंद हो गई हो और बंद होने के बाद फिर से अचानक से उसे ब्लीडिंग चालू हो जाती है, तो क्या हम इसे नॉर्मल कहेंगे या ये फिर किसी बड़ी बीमारी का और इशारा माना जाता है। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि आपकी महामारी जाने के बाद क्यों ब्लीडिंग होती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या इसका इलाज होता है, हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपकी फैमिली में या किसी भी दोस्त को या किसी को भी ऐसी परेशानी हो रही है तो ये वीडियो उस फीमेल तक जरूर पहुंचाइएगा। तो इसलिए आप खुद ही बताइए कि इस वीडियो में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली। ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट में खुद बता सकते हैं। बगैर देरी करें हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीनोपॉज क्या होता है। मीनोपॉज जो है एक नेचुरल कंडीशन होती है जो कि हर महिला में होती है। इसकी जो उम्र होती है वो 55 से लेकर 45 साल की उम्र के बीच में होती है। इस बीच में हर महीने की महामारी जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन जो आपकी महामारी बंद हुई है, यदि उसके बंद होने के 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आपको अचानक से बहुत ज्यादा ब्लड आता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं मानी जाती है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। इसके कारण का पता लगाना है ताकि हम सही समय पर सही इलाज करा सकें। हम बात करते हैं कि मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला कारण आता है हमारा, वो होता है हार्मोनल चेंजेस या फिर वेजाइनल ड्राइनेस या फिर एट्रोपिक वेजाइनाइटिस भी हम इसे कहते हैं। हमारी जो बॉडी होती है उसमें एक हार्मोन पाया जाता है जिसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, जो कि हमारे पीरियड्स इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है। जब हमारी बॉडी में इसका हार्मोन्स कम होता है तो मीनोपॉज की स्टेज में ये धीरे धीरे करके कम होने लगता है। जब ये कम होता है तो हमारी जो वेजाइना है, हमारी जो गर्भाशय है, उसकी जो लेयर होती है यानी कि झिल्ली होती है वो पतली होना चालू हो जाती है, जिसके कारण आपकी ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। कभी कभार इस हार्मोन्स के प्रेजेंट होने की वजह से जो है आपको ब्लीडिंग पूरी तरीके से बंद होने के बाद थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या हल्की फुल्की ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इस ब्लीडिंग को हम बेसिकली नॉर्मल मानते हैं, इसमें कोई डेंजर वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें इसे नॉर्मल मान के इग्नोर नहीं करना है, हमें चेकअप जरूर कराना है। दूसरा कारण होता है यहाँ पे पॉलिप या स्मॉल ग्रोथ। ये जो है एक स्मॉल ग्रोथ होती है जो कि कैंसर वाली ग्रोथ नहीं होती है। आपके बच्चादानी के मुख पर या बच्चादानी के अंदर की ग्रोथ होती है, जिसके कारण आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। आपको नीचे बच्चादानी के यहाँ पे निचले पेट के हिस्से में दर्द भी देखने को मिलता है। तीसरा कारण होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो बच्चादानी है उसके अंदर की लेयर अब नॉर्मल तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि वो मोटी होना चालू हो जाती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ये कंडीशन कैंसर तो नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो ये कंडीशन आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। चौथा कारण होता है सूजन या फिर इन्फेक्शन। जब भी आपकी बच्चेदानी या इस गर्भाशय के रास्ते में कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी इस तरीके की परेशानी होती है, तो उसमें जो है आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसमें ब्लीडिंग के साथ साथ आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहेगा, जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। ये सारी कंडीशन भी है इसमें हमें ब्लीडिंग के साथ साथ देखने को मिलती है। पांचवा कारण होता है जो कि आप सभी जानते हैं कि इस तरीके की ब्लीडिंग ज्यादातर कैंसर के केसेस में देखी जाती है। कैंसर में इसमें दो तरीके का आपको कैंसर हो सकता है। एक कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर होता है, जबकि दूसरा कैंसर जो है वो आपको बच्चादानी का कैंसर होता है। इन कंडीशन में भी जो है आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अगर हम देखें कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो यदि आपको ब्लीडिंग बहुत लंबे समय से चल रही है, अगर 1 महीना 1.5 महीना हो गए हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आपकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी है, दिन में आपके 5-10 पैड यूज होते जा रहे हैं, तब भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। या बहुत ज्यादा दर्द, बेहोशी जैसी हालत, चक्कर, ब्लीडिंग, ये सारी चीजें बनी है, तो इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जरा सी लापरवाही किसी की जान भी ले सकती है। इसमें देखा जाता है कि लोगों का कहना होता है कि इसमें मैडम हमें कैसे पता चलेगा, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, कई सारी
नेगेटिविटीज होती हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका डॉक्टर जो है, आप जब डॉक्टर के पास जाओगे वो आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगा, इंटरनली चेकअप भी करेगा कि कहीं कोई ग्रोथ तो नहीं है या कुछ ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा कुछ टेस्ट जो है आपके डॉक्टर करवाते हैं, जैसे सबसे पहला टेस्ट आता है इसमें सोनोग्राफी, जिससे हमें पता चल सके कि बच्चादानी में सूजन है क्या, कोई अंदर से गांठ तो नहीं है, वो चीज देखी जाती है। दूसरा टेस्ट होता है पैप्सीमियर। पैप्सीमियर टेस्ट में होता क्या है कि आपके जो बच्चादानी है उसके मुख पे से कुछ सैंपल लिया जाता है और कुछ सैंपल आपके बच्चादानी के अंदर से लिया जाता है। इसका सैंपल लेके जो है जांच के लिए भेजा जाता है, इससे भी हमें कंफर्मेशन हो जाता है। और तीसरा टेस्ट आता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। तो इसमें आपके जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसका कुछ टुकड़ा निकाल कर भी जांच के लिए भेजा जाता है। ये तीनों ही टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो कि हमें इस ब्लीडिंग का एक कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यदि आप पैप्समीयर टेस्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम बात करें कि इसमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। फ्रेंड्स, जो ट्रीटमेंट है वो डायरेक्टली आपके कॉज यानी कि आपके जो ब्लीडिंग है उसके कारण पे डिपेंड करता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। एक्चुअल में इसका जो ट्रीटमेंट मान के चलिए, यदि आपको इन्फेक्शन है तो वहाँ पे डॉक्टर्स जो है आपको एंटी फंगल, एंटीबायोटिक इस तरीके की मेडिसिन देंगे और उस इन्फेक्शन को क्योर करेंगे। वहीं पे यदि आपके हार्मोनल चेंजेस मिलते हैं तो वहाँ पे आपको जो मेडिसिन दी जाती हैं वो हार्मोनल पिल्स दी जाती हैं। और तीसरा रहता है, अगर पॉलिप है तो उसे हम लेजर सर्जरी या स्मॉल सर्जरी के जरिए निकाल देते हैं। और यदि आपको इन जांचों में कैंसर डिटेक्ट होता है तो फिर समझ लीजिए कि उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है, उसका हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान करना होता है और इसमें हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी होती है। इसमें ध्यान रखिए, ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें कुछ और चीजें भी हैं जो यहाँ पे हमें मेंटेन करना होता है। जैसे आपको बहुत हेल्दी डाइट लेनी है, अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, वाटर इंटेक अच्छा रखिएगा और रिलैक्स रहिएगा। बस, अगर आपको कभी भी इस तरीके के साइन दिखते हैं तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा, प्रॉपर फॉलोअप लीजिएगा, हाँ प्रॉपर चेकअप कराइएगा, ताकि आप भविष्य में आने वाली बड़ी बीमारियों से बच सकें। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज अगर आप उस चीज की केयर कर लेते हैं तो आप भविष्य में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो मददगार लगी हो। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, ताकि जिसके भी माइंड में ऐसी कोई भी डाउट्स हो, कुछ कंफ्यूजन हो, वो उस चीज को क्लियर कर सके और समझ सके कि हर ब्लीडिंग या हर दिक्कत बड़ी परेशानी नहीं होती, लेकिन छोटी सी चीज को इग्नोर करना भी बड़ी दिक्कत दे सकता है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसी हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।